हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये टॉपिक 11th क्लास का है, 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, तो दोनों बच्चे इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड है और कुछ क्लियर। तो बेसिकली हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। देखिए, हमने एक ग्राफ लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब y एक्सिस जो है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। क्लियर। इसके अंदर क्या करना है, हमने बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है हमारे पास। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल वेलोसिटी मूव हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर। एक बात का ध्यान रखना, हमने निकालना है एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो उसका हम क्या निकालेंगे, स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए क्या निकालते हैं, टेंजेंट थीटा। क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा। तो ए निकालना है एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा। क्लियर। बोला सर आसान है। देखिए, जब टाइम 0 था, हम इनिशियल स्टेट पे आते हैं, टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, u इनिशियल वेलोसिटी। इस क्लास में पढ़ते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वही बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पहुंच गए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, v। अगर ये v है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है, v। ये पूरा कितना, v। ये कितना इनिशियल, कितना u। तो ये बचा कितना, v माइनस u। तो ये v माइनस u है तो ऑब्वियसली बात है ये कितना है, v माइनस u। इज दैट क्लियर, क्लियर। हमने निकाला है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर कितना, v माइनस यू अपॉन में बेस कितना, इतना टाइम लगा जी t। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू अपॉन t। ये t इधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये माइनस का u है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इजिकल टू a t। खाना खा के आए हैं तो थोड़ा तेज भी बोल लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, v is equal to u plus at। इज दैट क्लियर। वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ मुश्किल, दोबारा से, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो स्लोप, इस कर्व का क्या निकाल दीजिए, स्लोप। क्या निकाल दीजिए, स्लोप। और स्लोप किससे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, या परपेंडिकुलर कितना, v माइनस u, और बेस कितना, t। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने निकाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया था, कर्व का निकाला था स्लोप, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे कर्व के नीचे का एरिया, एरिया कवर्ड बाय द कर्व। क्लियर। सो वी गॉट टू एरियाज। इसको हम हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, हमारा इसका काम होगा टेंजेंट थीटा का या थीटा का। तो मेरे पास ये बन रहा है एक छोटा सा ट्रायंगल, और एक बन रहा है एक छोटा सा रेक्टेंगल। क्लियर। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दे। तो हमारे पास इस कर्व के नीचे का क्या आ जाएगा, एरिया, और एरिया आ गया तो क्या आ गया, डिस्टेंस। क्लियर। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ भैया, लेंथ कितना इसका, u, ब्रेथ कितना इसका, d। तो एरिया कितना हो गया, ut, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना, ये t, इनटू में हाइट, हाइट कितना, ये रहा हाइट कितना, v माइनस यू। पीछे जाइए, ये यहां पे आ जाइए, v माइनस यू किसके इक्वल है, at के। पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, ut प्लस हाफ एज इट इज, t एज इट इज, v माइनस यू की जगह at, t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू गॉट द सेकेंड इक्वेशन। और बहुत आसान तरीके से 9th क्लास बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार का ध्यान रखेंगे। कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर दीजिए। क्लियर। आगे देखते हैं।
रब कर दो इसको। देखिए अब हम करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन निकालनी है। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें, बेसिकली है क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वो निकालेंगे। फिर से निकालेंगे डिस्टेंस। अब एक भाई आया और बोला सर डिस्टेंस तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। पहली बात मुझे ये बताइए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने वहां पर क्या किया था, एरिया अंडर द कर्व। क्या करा था, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर, स्लोप इज द एंगल एंड दिस इज द कर्व। फिलहाल के लिए स्ट्रेट है, स्ट्रेट भी कर्व ही होता है सर, मेरे लिए ग्राफ बना है वो कर्व है, वेदर इट में भी स्ट्रेट और इट इज और में भी कर्व, वो दोनों कर्व है मेरे लिए फिलहाल। क्लियर, तो हम करेंगे क्या, इस कर्व के नीचे का फिर से एरिया निकाल देंगे। दोस्तों ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वेशन आ चुकी है, बार बार एक ही चीज, अरे आप पूरा निकाल दीजिए ना, पूरा एरिया। अब मेरी तरफ से आपको छूट है, पूरा एरिया निकालिए, ये पूरा एरिया वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको, अगर आपको नहीं पता। 4 साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 हो गई। 2 साइड होनी चाहिए पैरेलल, वो भी होगी। ये ट्राइपेजियम में कुछ खास बात, ना ये रेक्टेंगल होता है ना स्क्वायर होता है। 2 साइड ऐसे ऐसे जा रही होती है, ऐसे होती है, और 2 साइड आपस में होती है पैरेलल, जो कि ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब हमारे पास ट्राइपेजियम का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट लिख लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो, इनटू में हाइट आपकी मान लेते हैं। चलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा नोट कह सकते हैं, जो भी आपने कहना है वो आप कह लीजिए, क्योंकि जैसे आपने समझा है वैसे ही आप करेंगे। हाँ, अब पैरेलल साइड एक ये कितना u, ये पूरा कितना v, ये था v माइनस u। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना u, ये पूरा कितना v, तो क्या हो गया u प्लस v या v प्लस u। इज दैट क्लियर? इनटू में हाइट, हाइट मतलब यहां से यहां तक का सीधा डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस कितना है जी t। एक बार पीछे चलिए, a का फॉर्मूला क्या था, v माइनस u बाई टी। और जनरली एक्सेलरेशन होता क्या है, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस u बाई a। इस t की वैल्यू को उठाएं और यहां उत्तर दीजिए, आसान। तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू v प्लस u इंटू में t कितना v माइनस u अपॉन a। ये 2a है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u। आइडेंटिटी किसकी लगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इज दैट क्लियर? समझदार हो, वो दिक्कत किसी बच्चे समझ आ रहा। अब हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स। अब सर nth का मतलब क्या, मतलब समझाओ पहले। मान लीजिए आप चले 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए चले और सीधा कहता है कि 10वें सेकेंड में, 10वें सेकेंड पे आप कितना डिस्टेंस चले वो बता दीजिए। चले कितनी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए। हमें 10 सेकेंड का कोई लेना देना नहीं, हमने तो एक पर्टिकुलर टाइम का लेना देना है, एक पर्टिकुलर सेकेंड का लेना देना है। एक पर्टिकुलर सेकेंड पे आप कितना चले, तो भाई क्या करेगा करण, 10 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल दे और उससे 1 सेकेंड कम का निकाल दे, 9 सेकेंड का निकाल दे। 10 सेकेंड के डिस्टेंस में से 9 सेकेंड का डिस्टेंस क्या कर दे, माइनस, आपके पास 10वें सेकेंड का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है ना भाई? यस और नो, यस और नो, क्या है, बोलो यस और नो। समझ में नहीं आया तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड्स। शुरू करें,
यस सर। ज्यादा ही खाया है nth सेकेंड्स, ठीक है। ये रहा एस nth। याद है वो डायमेंशन वाला एक कंसेप्ट जब वहां पर एस nth लिखा था और वहां पर सभी बच्चे Yes, गलत sir. कर रहे थे। वो nth क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम था वो, ठीक है ना। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, n सेकेंड में इसका डिस्टेंस निकालेंगे और उससे जस्ट एक कम, 10 का निकाला, फिर 9 का भी तो निकाला। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 10 माइनस 1। तो मैं माइनस क्या करूंगा? s इंटू एस की s क्या करेंगे? s n माइनस। पहले कितनी देर के लिए चला? n टाइम के लिए। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी देर के लिए चला? n टाइम्स के लिए। फिर डिस्टेंस कितनी देर के लिए चला? n माइनस 1 टाइम के लिए। और n में से n माइनस 1 क्या कर दो? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 10वां सेकेंड। बात क्लियर है ना भाई? नहीं समझ में आया दोबारा पूछ ले, नहीं आया तो दोबारा पूछ ले। आ गया भाई? दोबारा से सुन ले। हम चले 10 सेकेंड के लिए, क्या था सर? छोड़ 10 बार हो गया। हम चले 5 सेकेंड के लिए, फिर बोल रहा सर 5 सेकेंड, 5वें सेकेंड पे कितना डिस्टेंस चले वो बताओ। तो मैंने क्या कहा, पहले 5 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल, फिर निकाल 4 सेकेंड का डिस्टेंस, और 5 सेकेंड के डिस्टेंस में से 4 सेकेंड का डिस्टेंस क्या कर दे? माइनस। पहले चला n सेकेंड के लिए, उसमें से क्या माइनस कर दिया? एस एन माइनस 1 माइनस कर दिया। 5 में से 4 माइनस कर रहा है, एक कम ही तो कर रहा है। 10 में से 9 माइनस कर रहा था, एक कम ही तो माइनस कर रहा था। अगर मैंने इसको n माइनस 1 लिख दिया तो कोई बड़ा इशू नहीं है, और ये वो इशू भी नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो 2 मिनट बाद समझ में आती है ये, लेकिन ये तो तुरंत आ जाना चाहिए ऐसे। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम कितना? n, और यहाँ पर टाइम कितना? n माइनस 1। तो t नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पर n और यहाँ पर n माइनस 1। तो बोलिएगा मेरे साथ, s इज इक्वल टू u, t की जगह n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस, ठीक है। फटाफट बोलेंगे, u इंटू में n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू योर नॉट? इज दैट क्लियर टू योर नॉट? बहुत बढ़िया बात। इसको छोड़ो मत, इसको छेड़ो मत, छेड़ना नहीं इसको, और उसको छोड़ना नहीं, इसको नहीं छेड़े, क्योंकि ब्रैकेट लग गया। पहले ब्रैकेट सोल्व करो ना। तो क्या आया? un एज इट इज प्लस में हाफ a n स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये आ गया। क्या क्या कर सकते हो आप इसके साथ? पहले तो माइनस अंदर ले जा, इधर से u अंदर ले जा, उधर से उसका आइडेंटिटी खोल दे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, खोल दो भाई सारा कुछ। तो क्या आएगा? माइनस का un प्लस का u, क्योंकि माइनस u होता, माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो गई। माइनस में सर माइनस, ये साइन प्लस का माइनस का हो जाएगा। माइनस में हाफ a एज इट इज, क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n। अब फिर माइनस a, हाफ a अंदर ले जा, माइनस हाफ a अंदर ले जाइए, तो बचा क्या? अब यहां तक नहीं छेड़ेंगे, यहां तक कर दो, लिख दो एज इट इज। क्या आएगा? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n का स्क्वायर माइनस हाफ a और प्लस का a n, क्योंकि 2 से 2 कट गया सर। इतने तो समझदार हो आप। कुछ कट रहा है तो काटो, un से un कट गया, हाफ a स्क्वायर से हाफ a स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? एक u, और वो बच गया। u को तो एज इट इज लिख दो, उसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस में a, अंदर क्या बच गया? माइनस का हाफ है सर, और प्लस का n है, तो n माइनस का हाफ लिख दो। You got the distance traveled in nth seconds। बोला सर हम इसका न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो,
जिस टाइम में जो टाइम दे रखा है वो एक्सेलरेशन, कोई ज्यादा चीज नहीं मांगता। क्लियर? कोई ज्यादा चीज नहीं मांगता। क्लियर?